की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, यद्यपि नाम और नामी दोनों सम है, दोनों की स्वामी सेवक जैसी प्रीति भी है। नाम और रूप यही दोनों ईश्वर की उपाधि है। नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है, ऐसा कहने से अपराध लगेगा। मैं केवल गुण भेद को वर्णन करता हूँ। नाम के गुण और रूप के गुण साधु लोग इसको सुन करके स्वयं निर्णय करेंगे कि नाम बड़ा है या रूप बड़ा है। अब इसके बाद नाम की महिमा बखान करते हुए गोस्वामी जी ने यह कहा कि रूप विशेष रूप से हाथ में प्राप्त हो और यदि हम उसके नाम को नहीं जानते हैं तो हम उससे लाभान्वित नहीं हो सकते। हमने रूप भले ही नहीं देखा है और यदि नाम को स्मरण करते हैं तो वह रूप स्नेह पूर्वक हमारे हृदय में आ जाते हैं। नाम महाराज दोनों को बोध कराते हैं। कौन दोनों? तो कहा अगुण और सगुण। ब्रह्म का यह दो स्वरूप है, अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा। इन अगुण सगुण को नाम महाराज बोध कराते हैं, इसलिए नाम को चतुर दो भाषिया कहना चाहिए। दो भाषा के जो ज्ञाता होते हैं वे एक दूसरे को समझा देते हैं। तो वैसे ही नाम महाराज निर्गुण उपासक को सगुण की बात समझा देते हैं और सगुण उपासक को अगुण की बात समझा देते हैं। फिर दोनों को बात समझ में आ जाती है और दोनों अनुरक्त हो जाते हैं यह सोच करके कि दोनों दो नहीं बल्कि एक ही हैं। राम नाम मणि दीप धरो, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहसी उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुख रूपी द्वार के जीह रूपी देहरी पर
राम नाम रूपी मणि दीप को धारण कर लीजिए। जो यदि भीतर और बाहर उजाला चाहते हैं तो राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। द्वार का मतलब मुख द्वार से है। शरीर ही घर है, मुख ही द्वार है और जिह्वा देहली है। देहरी है वह देहरी जो गांव देहात की भाषा में चौखट को देहरी कहते हैं। यहाँ देहरी से दियठ का अर्थ लगाना प्रसंगोचित नहीं होगा। देहरी का मतलब देहली चौखट का ही अर्थ है। देहली दीपक न्याय काव्य में इसका प्रयोग किया जाता है। देहली दीपक न्याय का देहली दीपक न्याय उसी को कहते हैं जहां एक शब्द दोनों तरफ के अर्थ को बोध कराता हो, उसको कहते देहली दीपक न्याय। मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि, मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि देहरि विद्रुम रचि, देहरि विद्रुम रचि। श्री राम नाम मणि के दीप है। तेल और घी का जो दीपक होता है उसका प्रकाश एक जैसा नहीं रहता है। उस प्रकाश में उष्णता रहती है, उस प्रकाश में हिंसा भी होती है। लेकिन मणि रूपी दीप के प्रकाश में एक जैसा प्रकाश रहता है। घटने बढ़ने वाली कोई बात नहीं है वहां पर। और सबसे बड़ी बात, इस प्रकाश में शीतलता रहती है और हिंसा होने की कोई बात ही नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। तेल घी के दिया से काला भी हो जाता है वह स्थान, यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। विनय पत्रिका 67 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम महामणि फनि जग जाल रे। यह श्री राम नाम महामणि है। गोस्वामी जी ने श्री राम चरित को मणि कहा है, श्री राम भक्ति को मणि कहा है और ज्ञान को दीपक कहा है, घी का दीपक कहा है। मणि में और दीपक में कितना अंतर होता है इसको हर कोई समझ सकता है। तो श्री राम नाम मणि के दीप है। इसको रखना कहां चाहिए? कहा जीह रूपी देहरी पर। विनय पत्रिका 105 में भी गोस्वामी जी ने लिखा,
पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। तो श्री राम नाम चिंतामणि है। रामचरित चिंतामणि सुंदर, रामचरित चिंतामणि चारु, राम भगत चिंतामणि सुंदर, सब चिंतामणि है। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। गोस्वामी जी कहते हैं भीतर और बाहर उजाला चाहते हैं तो भीतर उजाला क्या है, बाहर उजाला क्या है? भीतर के उजाला का मतलब यह है कि जो हृदय में व्यापक ब्रह्म जो विराजित हैं, निर्गुण ब्रह्म जो विराजित हैं, असप्रभु हृदय अछत अविकारी, जो परमात्मा ब्रह्म हृदय में विराजित है, उनका ज्ञान होगा। और बाहर जो सगुण साकार श्री अवधेश कुमार के रूप में विराजित हैं, उनका ज्ञान होगा। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, आपने ऊपर की चौपाई में सुना है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। उसी बात को इस दोहे में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार, अर्थात निर्गुण और सगुण दोनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री राम नाम रूपी मणि का दीप जिह रूपी देहरी पर रखना चाहिए। द्वार का मतलब मुख रूपी द्वार है। दोहावली 7 और 8 में गोस्वामी जी ने लिखा, हिय निरगुण नयननि सगुण, रसना नाम सुनाम। हिय निरगुण नयननि सगुण, रसना राम सुनाम। मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। और 8 में कहा, सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मनते दूरी। तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवनी मूरी। जब तक निर्गुण का बोध नहीं होगा तब तक सगुण में मोह होने की संभावना बनी रहेगी, और जब तक सगुण का बोध नहीं होगा तब तक निर्गुण में स्थिरता नहीं रहेगी। इसीलिए उपासक को दोनों का बोध होना चाहिए। माया संभव भ्रम सब, माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापी हैं तो ही। माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापी हैं तो ही। जान सुब्रह्म अनादि अज, अगुण गुनाकर मोही। ये निर्गुण जानने की बात कही गई। माया संभव ब्रह्म सब, अवन व्यापी हैं तो ही। जाने सु ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुनाकर मोही। और सगुण जानने से कहा, मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारी सुनु काग। काय बचन मन मम पद, करे सुअचल अनुराग। तो निर्गुण और सगुण दोनों को जानना जरूरी है। दोनों जाने बिना वह आनंद, वह सुख, वह भक्ति प्राप्त नहीं होगी।
वह आनंदानुभूति नहीं होगी। तो तुलसी भीतर बाहरों जो चाहसी उजियार, और नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, नाम जीह जपी जागहि जोगी। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। जोगी नाम जीह जपि जागहि, जोगी श्री राम नाम को जिह्वा से जाप करके, जागहि माने जगते हैं। बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, बिरति माने वैराग्य पूर्वक, बिरंची माने ब्रह्मा जी के प्रपंच से, प्रपंच अर्थात संसार से, सृष्टि से, वियोगी माने उदासीन रहते हैं। दूसरा अर्थ संतों ने यह भी किया है कि योगी जिह्वा से नाम जाप करके जगते हैं, तथा बिरंची के प्रपंच से, वियोगी माने विशेष योग रखते हुए, बिरति माने वैराग्यवान रहते हैं। अर्थात संसार से जुड़े हुए होते हुए भी, जुड़े हुए रहते भी वैराग्यवान रहते हैं, विरक्त रहते हैं। नाम जीह जपि जागहि जोगी, मन और जिह्वा दोनों नाम में अनुरक्त हो। गोस्वामी जी ने यह कहा कि मन को उत्साह प्राप्त हो, क्योंकि जिह्वा रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप है, और उस मणि दीप से हृदय में प्रकाश है, अविद्या का नाश है, इसलिए मन उत्साह से भरा हुआ है। तो योगी जीव से नाम को जाप करके जगते हैं। जगने का मतलब पहले सोए हुए थे। कैसे सोए थे? कहा मोह निशा सब सोव निहारा, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोव निहारा। सब सो रहे हैं, उस समय स्वप्न देख रहे हैं। क्या स्वप्न देख रहे हैं? तो घर है, परिवार है, यही स्वप्न देख रहे हैं। जोगी जग रहे हैं, यही जग जामिन जागहि जोगी। सपने में क्या देख रहे हैं, इसका भी स्पष्टीकरण गोस्वामी जी ने किया।
मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। और सपने को लेकर के विनय पत्रिका 140 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुतवित दार भवन ममता निशी, सोवत अतिमति कबहु न जागी। और जगने का मतलब कहा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विनय पत्रिका 119 में गोस्वामी जी ने लिखा, जही निसी सकल जीव सूतहि, जही निसी सकल जीव सूतहि, तब कृपा पात्र जन जागे। जही निसी सकल जीव सूतहि, तब कृपा पात्र जन जागे। विनय पत्रिका 73 में गोस्वामी जी ने कहा, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानू जैसे घन दामिनी। कवितावली उत्तरकांड 31 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विषया पर नार निशा तरुणाई, सुपाई पर्यो अनुराग ही रे। वहां भी कहा, तो जोगी जीव से नाम को जाप करके जगते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 69वां श्लोक में यह वर्णन है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तो जोगी लोग नाम जाप करके मोह रूपी रात्रि से जगते हैं। यहां पर जगने का मतलब प्राकृतिक नींद से जगने का मतलब नहीं है, यहां पर मोह रूपी रात्रि से जगने का मतलब है। जोगी वह है जो आत्मा और परमात्मा के योग लगाए हुए हैं। जोगी वह है जो आत्मा परमात्मा के योग लगाए हुए हैं, अर्थात आत्म चिंतन में लगे हुए हैं और उसी चिंतन में परमात्मा ब्रह्म के चिंतन कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा के योग लगाए हैं। ऐसे योगी विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। पहला अर्थ आपने सुना, विरति माने वैराग्य द्वारा ब्रह्मा जी के प्रपंच से वियोगी हैं, दूर है। दूसरा अर्थ यह है कि विरंची के प्रपंच से विशेष योग रखते हुए भी वैराग्यवान है, जैसे कि श्री मिथिलेश जी महाराज हैं। ब्रह्मा जी के प्रपंच से योग रखते हुए भी वैराग्यवान है। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा, अकथ अनामय
नाम न रूपा ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा अकथ अनामय नाम न रूपा। अनूपा ब्रह्म सुख ही अनुभव ही, अनूपा अकथ अनामय नाम न रूपा, ऐसे ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। अर्थात ब्रह्म का अनुभव करते हैं। ब्रह्म का अनुभव करते हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना। तो अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जहि संता, उन ब्रह्म का अनुभव करते हैं। जैसे श्री सुक सनकादिक नारदादि अकथ अनामय नाम न रूपा, कथन नहीं कर सकते, उस ब्रह्म सुख का कथन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इंद्रियां काम नहीं करती। मन समेत जेहि जानन बानी। अनामय है अर्थात निर्दोष है, रोग से रहित हैं, भवरोग से रहित हैं। उस सुख का न कोई नाम है, न उस सुख का कोई रूप है। उस ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। जोगी न परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, ऐसे ब्रह्म सुख का अनुभव वे करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ, जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जिह जपि जानहि तेऊ। चार प्रकार के भक्त होते हैं। उन भक्तों का यहाँ पर स्मरण किया जा रहा है। उन भक्तों के माध्यम से श्री राम नाम की महिमा गोस्वामी जी गा रहे हैं। दो चौपाई में ज्ञानी की बात गोस्वामी जी ने कही। अब जिज्ञासु की बात कह रहे हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, जेऊ माने जो भी, जिज्ञासु, गूढ़ गति जाना चाहें।
जो जिज्ञासु गूढ़ गति को जानना चाहते हैं, तेऊ माने वह भी नाम जिह जपी जानहि तेऊ। तेऊ माने वे भी जिह्वा से नाम जाप कर करके उस गूढ़ गति को जान लेते हैं। क्या गूढ़ गति जानना चाहते हैं? तो आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को, अथवा यूं कहिए कि काल की गति को, कर्म की गति को, ज्ञान के स्वरूप को, वैराग्य के स्वरूप को, भक्ति के तत्व को, माया के भेद को जानना चाहते। ये सब गूढ़ गति है। माया के बारे में जानना, भक्ति के बारे में जानना, ज्ञान वैराग्य के बारे में जानना, काल कर्म गुण स्वभाव के बारे में जानना और आत्म परमात्म तत्व को जानना, यह सब गूढ़ विषय है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहना यह चाहते हैं, कठिन से कठिन रहस्य को जानने की यदि इच्छा हो तो श्री राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। श्री राम नाम महाराज की कृपा से उसका बोध हो जाएगा, उसकी जानकारी हो जाएगी। नाम जिह जप जा नहीं तेऊ। और अर्थार्थी कहा साधक नाम जपहि लय लाए हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। साधक नाम जपहि लय लाए। जो साधक है, अर्थार्थी है, वह लय लाए नाम जपहि। लय लाए माने लगन लगा करके नाम जपते हैं तो अणिमा आदि सिद्धि को प्राप्त करके वे सिद्ध हो जाते हैं। वो ही सिद्ध अणिमादिक पाए। साधक नाम जपहि लय लाए। साधक लोग लगन लगा करके नाम जपते हैं। लय माने लगन। तो अणिमा गरिमा महिमा, अणिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वशित्व, यह सिद्धि प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व और वशित्व। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञानी योगी ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो वे जिह्वा से नाम जप करके अनुभव करते हैं। जिज्ञासु गूढ़ तत्व को, गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं तो वे भी जिह्वा से नाम जाप करके उस गूढ़ रहस्य को जान लेते हैं। अर्थार्थी, जिनको अर्थ चाहिए, जिनको मनोरथ पूरा करना है, तो वे लगन लगा करके नाम जाप करते हैं तो वे अणिमा आदि सारी सिद्धियों को प्राप्त करके वे सिद्ध हो जाते हैं। साधक नाम जपहि लय लाए हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए।
ब्रह्मांड पुराण का एक श्लोक है जिसमें यह बात कही गई है कि पाठ कोटि समा पूजाम पूजा कोटि समो जपः जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समालय। लगन लग जाना यह सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है। पाठ कोटि समा पूजा पूजा कोटि समो जप जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समालय। लय का मतलब ऐसा लगन लगे कि वह लगन कभी टूटे ना। मन ते सकल वास ना भागी मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी। केवल राम चरण लय लागी। वह लगन कैसी? राम चरण रिज जब देखऊं राम चरण रिज जब देखऊं तब निज जन्म सुफल करि लेखऊं तब निज जन्म सुफल करि लेखऊं राम चरण बारिज जब देखऊं। तो इसको लगन कहते हैं। लगन का मतलब सोते जागते परे उताने कहाई कबीर हम उसी ठिकाने। खाते पीते सोते जगते हर क्रिया में मन वहीं लगा रहे, तो कहते लगन लग जाना। प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर हो तो उसी को लगन लगना कहा जाता है। लगन लगाए। हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। क्योंकि श्री राम नाम महाराज से जिसको जो चाहिए वह प्राप्त होता है। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। जिनके नाम को जाप करने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। जप ही नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। अब ये आर्त भक्त के बारे में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो आर्त हैं, दुखी हैं। वे भारी आर्त जन, जो भारी कष्ट में है, जन माने भक्त, वे जब नाम को जाप करते हैं तो मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। उनके कुसंकट मिट जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। नाम महाराज के प्रभाव से श्री ध्रुव प्रहलाद विभीषण ने अपने मनोरथ प्राप्त किए। यदि कोई आर्त जन नाम को जाप करते हैं तो उनके कष्ट मिट जाते हैं। जैसे गजराज हैं, द्रौपदी जी हैं, प्रहलाद जी हैं। जप ही नाम जन आरत भारी। वैसे साधारण दुख में भक्त भगवान से नहीं कहते हैं। साधारण दुख को स्वयं सहते हैं,
प्रारब्ध मान करके सहते जाते हैं, ठाकुर जी को संकोच में नहीं डालते हैं, लेकिन वह कष्ट असहनीय हो जाता है, तब भगवान से कहते हैं। अच्छा यह है कि भगवान से कहते हैं, भगवान से ही कहना चाहिए। गज ने अन्य सभी देवी देवताओं से कहा, परंतु इनके कष्ट का निवारण नहीं हुआ। अच्छा, आर्त व्यक्ति सबको बुलाता है। गजराज एक एक करके सबको बुलाते गए। जिसको बुलाते हैं वे चलते हैं, तब तक दूसरे को बुला देते हैं, तो वे रुक जाते हैं, दूसरे चल देते हैं, तब तक तीसरे को बुला देते हैं, जल्दी से आ नहीं पाते हैं। भगवान को बुलाए तो भगवान चल दिए और फिर इतनी शीघ्रता में आए कि बीच में उनको और किसी को पुकारने का मौका ही नहीं मिला। और ये शीघ्रता केवल भगवान कर सकते हैं, और लोगों में ऐसी शीघ्रता नहीं होगी। देरी करने का मतलब टालना है, शीघ्रता करने का मतलब उसे संपादित करना है, उस कार्य को पूरा करना है। जपहि नाम जन आरत भारे, मिटहि कुसंकट होहि सुखारे। श्री द्रौपदी जी को पहले ये लगा कि मेरी साड़ी को खींच नहीं पाएगा वह, दोनों हाथ से पकड़ रखा है। इसके बाद उनको ये लगा कि सभा में धर्मज्ञ महापुरुष लोग विराजित हैं, वे ऐसा अनर्थ होने नहीं देंगे। तीसरा, उनके मन में ये भी बैठा हुआ है कि जिस स्त्री के एक पति हो, वह पति उसकी रक्षा करता है, और मेरे तो महाबलशाली 5 पति है। मन में विचार कर रही थी। यौमन गुणति दुशासन दुर्जन तमक्यो तकी गही दूहकर सारी। हाथ उठाई अनाथ नाथ सो पाहि पाहि, प्रभु पाहि पुकारी। श्री कृष्ण गीतावली 60 में गोस्वामी जी ने लिखा है। जब उनको लगा कि मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकते, भला दुशासन के सामने मेरी शक्ति क्या काम करेगी, मेरे पति और धर्मज्ञ जो भी हैं सब सिर नीचे करके बैठे हैं, तब उन्होंने द्वारिकाधीश कह करके भगवान को पुकार किया। तुरंत ठाकुर जी आ गए। सभा सभासद निरखी पट, पकड़े उठायो हाथ, तुलसी कियो 11 बसन बेश यदुनाथ। यदुनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वस्त्रावतार धारण कर लिए। त्राहि तीन कहो द्रौपदी तुलसी राज समाज, प्रथम बढ़े पट विय विकल, चहत चकित निज काज। यह दोहावली 168-69 में गोस्वामी जी ने लिखा। गज ने पुकार किया, श्री द्रौपदी जी ने पुकार किया, भगवान अविलंब उनकी रक्षा की है। वैसे
चाहे कितना बड़ा कष्ट क्यों न हो, यदि भगवान को पुकार किया जाए तो भगवान कष्ट से तुरंत आराम प्रदान करते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है, एक अनुभूति वाली बात बताऊं। पैर में घाव होने से असहनीय पीड़ा मध्य रात्रि में होने लगी थी और ऐसा लगे कि अब सहन ही नहीं होगा। तो ध्यान में आया कि भगवान के नाम को पुकारना चाहिए, भगवान से कहना चाहिए। तो किसी औरों से कहेंगे तो आ तो जाएंगे और हाथ पांव दबाएंगे, लेकिन उसे पीड़ा दूर तो होगी नहीं। इसलिए किसी से कहने से अच्छा भगवान से कहना चाहिए। और उस रात्रि को मुझे इस बात को लेकर के बड़ा संतोष हुआ कि जैसे ही भगवान से मैंने प्रार्थना करी, वैसे ही 5 से 7 मिनट के अंतर्गत एक प्रकार से ऐसा आराम मिला कि नींद आ गई। मन में था कि प्रातः होने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर प्रातः होने के बाद नित्य नियम के बाद डॉक्टर के पास गए, फिर उपचार हुआ, लंबा समय लगा था। लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि यदि भयंकर कष्ट हो, जहां असहनीय पीड़ा हो, उस समय में यदि भगवान को याद किया जाए तो भगवान की कृपा से आराम अवश्य मिलता है। मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। जब खराब संकट मिट सकते हैं तो सामान्य संकट क्यों नहीं मिटेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, भक्तों की एक प्रकृति होती है, उनका स्वभाव होता है, सामान्य दुख पर भगवान को संकोच में नहीं डालते। यह मान के दुख को सहते हैं कि यह मेरा प्रारब्ध है, वह खान पान बिगड़ने से परेशानी हुई है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सहना चाहिए। असहनीय हो, जब नहीं सहन हो सके, उस समय में भगवान को स्मरण करने से अवश्य आराम मिलता है। मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। 4 प्रकार के भक्तों को गिनाए हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त। अब इन चारों को समेटते हुए गोस्वामी जी इस चौपाई में कहते हैं, राम भगत जग चारि प्रकारा। राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृते चारियो अनघ उदारा। सुकृते चारियो अनघ उदारा। राम भगत जग चारि प्रकारा। जगत में श्री राम भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक ज्ञानी होते हैं, दूसरे जिज्ञासु होते हैं, तीसरे अर्थार्थी होते हैं, चौथे आर्त होते हैं। ये चारों सुकृति है। क्यों सुकृति है? क्योंकि ये दूसरे की शरण में नहीं जाते हैं, दूसरे की आशा नहीं करते हैं, इसलिए चारों सुकृति है। चारों अनघ माने निष्पाप हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, इसलिए उनके पाप समाप्त, कोई पाप नहीं उनमें। और चारों उदार हैं, उदार हैं। उनके अपना मनोरथ तो पूरा हुआ ही, वे औरों का मनोरथ भी पूरा करते हैं।
इसलिए वे उदार हैं। सुकृति चार्यु अनघ उदारा। ठाकुर जी कहते हैं मोर दास कहाई नर आसा करइत कहु कहाँ विश्वासा। करहित कहु कहाँ विश्वासा। ये औरों की आशा नहीं करते, इसलिए सुकृति चार्यो अनघ उदारा। गीता जी के 9वें अध्याय के 30वां श्लोक में पढ़ना चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानी है न मे भक्त प्रणश्यति। निष्पाप है चारों। गीता जी के 7वें अध्याय के 16-17वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम, ये जनाः, ये चारों पवित्र हैं। ये जनाः पर्युपास्ते थे। आर्तो अर्थाति जिज्ञासी ज्ञानुच भर्तर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम, ये जनाः पर्युपास्ते। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं। जिस प्रकार से एक दुकानदार अपनी दुकान में सभी वस्तुएं रखता है जिससे कोई ग्राहक निराश होकर लौटे ना, वैसे भगवान की दुकान में सभी वस्तुएं हैं, जिसको जो चाहिए। आर्त भी जा सकता है, जिज्ञासु भी जा सकता है, अर्थार्थी भी जा सकता है, ज्ञानी भी जा सकता है। तो सबके मनोरथ पूरे होते हैं। कवितावली सुंदरकांड शरम कवितावली उत्तरकांड 26 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। कवितावली उत्तरकांड 26 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जानकी जीवन के जन होए, जानकी जीवन के जन होए, जरी जाऊ सुजी है जो जाचत और रही। भगवान के भक्त होकर के यदि हम और से आशा करते हैं, ये ठीक नहीं है। सुकृते चार्यो अनघ उदारा, चहु चतुर कह नाम अधारा। ज्ञानी प्रभु ही विशेख पियारा। चहु चतुर का नाम आधारा। चहु चतुर का नाम आधारा। चहु माने चारों चतुर हैं और चारों को श्री राम नाम का ही आधार है। ज्ञानी प्रभु ही विशेख पियारा। फिर भी ज्ञानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को विशेष प्रिय हैं। चहु चतुर, चारों चतुर है। क्यों चतुर है? क्योंकि वो भजन करते हैं। कठिन काल मल कोश, धर्मन ज्ञानन जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भज ही ते चतुर नर। वे चतुर नर है।
नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रन धीरा, जो छल छाड़ी भजही रघुवीरा। जो भगवान को भजन करें वही चतुर हैं, जो छल छाड़ी भजही रघुवीरा। चहु चतुर कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही बिसेख प्यारा। ज्ञानी प्रभु श्री राम जी को विशेष प्रिय क्यों है? कहा इसलिए है क्योंकि वह निष्काम है, कुछ नहीं चाहिए उनको। अस विचारी पंडित मही भजही, पायो ज्ञान भगति नहीं तजे। जो भक्ति युक्त ज्ञानी है वह विशेष प्रिय है, क्योंकि जाहि न चाहिए कबहू कछु, जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेह, सोराउर निज गेह। चहु चतुर कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही बिसेख प्यारा। ये विशेष प्रिय है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि बिसेख नहीं आन उपाऊ, कलि बिसेख नहीं आन उपाऊ। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विसेख नहीं आन उपाऊ। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, चहु जुग माने चारों युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। चहु श्रुति ऋग वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद में नाम का प्रभाव है। विशेष करके कलयुग में नहीं आन उपाऊ, कलयुग में आन माने दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विसेख नहीं आन उपाऊ। सतयुग में नाम का प्रभाव है। ध्रुव सगला निज पेऊ, हरि नाऊ पायऊ अचल अनो पमठाऊ। नाम जपत प्रभु के न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। त्रेता में नाम का प्रभाव है, श्री हनुमान जी आदि। द्वापर में नाम का प्रभाव है। कलयुग में तो नाम के अलावा कोई और सहारा है ही नहीं, नाम को छोड़ करके कोई और उपाय नहीं है। आभीर जमन किरात खस, सुपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पावन, होहि राम नमामि ते। स्वपच सबर खस
जमन जड़ पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात, होत भुवन विख्यात। तो कलि विशेख नहीं आन पाऊं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। ऋग्वेद का मंत्र है ओम पर ब्रह्म ज्योतिर्मयम, ओम पर ब्रह्म ज्योतिर्मयम नाम उपास्यम मुमुक्षुभिः। श्री सीताराम नाम प्रकाश में संग्रह किया गया है। ऋग्वेद का मंत्र है ओम पर ब्रह्म ज्योतिर्मयम नाम उपास्यम मुमुक्षुभिः। यजुर्वेद में लिखा है राम नाम जपा देव मुक्तिर्भवति, राम नाम जपा देव मुक्तिर्भवति। यजुर्वेद का मंत्र है। सामवेद का मंत्र है ओममित्यकाक्षरम, ओममित्यकाक्षरम यशमन प्रतिष्ठितम, तन्नाम ध्येयम संस्कृति पारमिच्छोह। अथर्व का मंत्र है, अथर्ववेद का मंत्र है यश्चंडालोपि, यश्चांडालोपि रामेति वाचं वदेत तेन सह संवसेत, तेन सह संभुंजियात। यह अथर्व का मंत्र है। चारों वेद में नाम का प्रभाव है, चारों युग में नाम का प्रभाव है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, पूजा मख योग करते हुए नाम का सहारा लेना पड़ता था। जो गति हो इस कली हरि नाम ते पावही लोग। खास करके कलयुग में तो यही कली कालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिये गाइए राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही जासु पतित पावन बर बाना। जासु पतित पावन बरबाना, श्रेष्ठ बाना उनकी है। गावहि कवि श्रुति संत पुराना। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेख नहीं आन पाओ, कलि विशेख नहीं आन पाओ। सकल कामना ही न जे, राम भगति रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन मीन, तिन्हु किए मन मीन। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। जो समस्त कामनाओं से रहित हैं, श्री राम भक्ति रस में लीन हैं, वह भी नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन मीन।
वे भी नाम में सदैव अनुरक्त रहते हैं। अपने मन को मछली बना करके नामामृत कुंड में डुबाए रहते हैं। गोस्वामी जी इस प्रकार से नाम की महिमा गा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाला जी से। श्री राम